हेलो, वेलकम टू द क्राफ्ट कॉटेज। कैसे हो आप सब? आई होप कल का सेशन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आ, आज अभी बॉटल पूरी तरह से ड्राई तो नहीं हुई है, बट आई थिंक कि मैंने सोचा कि मैं आगे का आज थोड़ा सा वर्क इसके ऊपर हम और कर दें, वो भी साथ ही ड्राई हो जाएगा। ये देखिए हमारा बॉटल जो कल बनाया था, ये अभी थोड़ा ड्राई है, हार्ड हो रहा है ये देखिए, बट अभी फुली हार्ड नहीं है ये, तो ये अभी थोड़ा सा सॉफ्ट है। ठीक है, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया प्लीज एक हाई का मैसेज कर दीजिए। ये देखिए हमारा कल जो बॉटल बनाई थी हमने, ठीक है, मैंने इसको एक्चुअली हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा धूप नहीं आती मेरे घर में। हेलो रश्मि जी। तो मैंने इसको ड्रायर से बहुत कोशिश की है सुखाने की, तो ये थोड़ा सा काम करने लायक हो गया, बट अभी भी फुली ड्राई नहीं हुआ है। आप लोग प्लीज जब ये फुली ड्राई हो जाए ना तब काम करना आप, ठीक है। तो आज हम आगे का वर्क स्टार्ट करेंगे। आज इसके ऊपर मैं एक तो देखो आप ऐसे भी रख सकते हो इसको, ठीक है। बाकी सेकंड, जैसे मैंने आपको डॉल के ऊपर मार्बल क्ले बताई थी, ठीक है, तो इसके ऊपर अब मैं मार्बल क्ले नहीं यूज करूंगी, मैं चॉक पाउडर वाली जो हमारी पेपर मैशी क्ले है वो यूज करके बताऊंगी, क्योंकि मार्बल पाउडर की क्ले का यूज आप ऊपर देख चुके हो, है ना, उसका रिजल्ट भी आपने देख लिया है। वैसे आप कोई भी क्ले ऊपर से उसको और थोड़ी मजबूती देने के लिए, अदरवाइज अगर आप ऐसे भी रखना चाहो जब ये फुली ड्राई हो जाए तो इसको ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। एक मैं आपको दिखाऊं कि इसकी पिक्चर, ये देखिए इसकी जो पिक्चर है, इसका जो बेस है इसमें आप थोड़ा ये टेक्सचर देखोगे, है ना, दिखाई दे रहा है बॉटल के अंदर टेक्सचर जो है ना। तो ये उन्होंने किससे दिया हुआ है, ये टेक्सचर है हमारा ये टिश्यू पेपर बॉटल के ऊपर लगाया हुआ है। तो अगर आप चाहो तो आप इसके ऊपर डायरेक्ट भी टिश्यू पेपर यूज कर सकते हो, लेकिन मैं और थोड़ा मजबूत चाहती हूँ इसको, और थोड़ा सॉलिड चाहती हूँ अपने वर्क को। जैसे ये देखिए मैंने इस बॉटल के ऊपर, ये बॉटल है मेरी, इसके ऊपर आप देख रहे होगे ये टेक्सचर आया हुआ है ना। ये जो टेक्सचर है, ये टिश्यू पेपर को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा क्रश करके हैंड्स में और फिर उसको स्टिक करेंगे। उससे फिर क्या होगा, आपका ये जो बॉटल के ऊपर वो उसमें भी जो टेक्सचर है ये वो वाला टेक्सचर है उसी तरह से, ठीक है। थोड़ा क्रश करके लगाओगे तो ये जो टेक्सचर है ये कम आएगा, और अगर आप ज्यादा करोगे तो ये टेक्सचर जो है वो ज्यादा आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ऊपर डायरेक्ट पेपर से भी ये टेक्सचर दे सकते हो, लेकिन मुझे इसको थोड़ा सा और मजबूत बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, पेपर मैजिक क्ले जो चॉक पाउडर वाली मैंने आप लोगों को बताई हुई है, यूट्यूब पर भी है वो, यहाँ फेसबुक में भी होगी बट वो थोड़ी ढूंढनी पड़ेगी आपको। तो यूट्यूब में आप पेपर मैजिक क्ले लिख के फाइंड आउट करके और आप देख सकते हो उसकी वीडियो, ठीक है। तो मैं अब वो वाली इसके ऊपर यूज करूंगी, प्लस हम ये जो नीचे मैं अगेन आपको पिक दिखा रही हूँ, ये जो नीचे कार्डबोर्ड से इन्होंने एक लेयर दी हुई है ना, आपके पास पिक है सबके पास, ये जो डिजाइन दी है, आज हम ये देंगे, ठीक है, ये करेंगे, प्लस मैं सारे को पेपर मैजिक क्ले से कवर करूंगी। तो ये जो डिजाइन है नीचे का, इसको आप पेपर मैजिक क्ले से भी डायरेक्ट दे सकते हो, कार्डबोर्ड भी यूज कर सकते हो, कार्डबोर्ड की आप स्ट्रिप्स काट करके, कार्डबोर्ड की इस तरह से स्ट्रिप्स काट करके इसके ऊपर हम फिक्स कर देंगे इस तरह से, ठीक है। लेकिन मुझे एक्चुअली ये भी नहीं चाहिए था, तो मैंने क्या किया है मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इस पर ये हमारे कार्डबोर्ड के अंदर होती है ना इस तरह से एक जिगजैग वे में, ये जो अंदर की लेयर हमारी जिगजैग होती है ना, मैंने वो निकाल ली है ये अंदर से, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा वो डिजाइन जो था वो डिफरेंट चाहिए था, तो मैं इसको इस तरह से इस पर फिक्स करूंगी, एक एक स्ट्रिप नहीं लगाऊंगी, तो इससे भी अच्छी डिजाइनिंग आ जाएगी, ठीक है। मैंने दोनों तरफ से
ये देखिए, ये भी अगर मैं निकालूं और ये भी करूं तो इसके अंदर ये जो है इस पार्ट को मैंने यूज किया। आप डायरेक्ट इसको कट करके इसकी इस तरह से स्ट्रिप्स ले करके स्ट्रिप्स को भी इस तरह से इसके ऊपर फिक्स कर सकते हो। ठीक है, पहले हम इतना कर ले, फिर उसके आगे जाएंगे। पर ये फिक्स करने से पहले मुझे क्या करना है, ये इस तरह से लगाने से पहले मुझे क्या करना है, नीचे तक तो मुझे चॉक पाउडर की क्ले देने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके ऊपर यही आ जाएगा। मैं थोड़ा सा ऊपर से यहां से चॉक पाउडर, पहले थोड़ी सी क्ले अपनी जो पेपर मैशी क्ले है वो लगाऊंगी इस पर। ठीक है, उसके बाद फिर हम ये फिक्स करेंगे। अभी ये फुली ड्राई नहीं है, आप फुली ड्राई करके फिर करना इसको। मैं नीचे वर्क स्टेशन पर पेपर मैशे क्ले की रेसिपी जो है वो आप YouTube पर भी देख सकते हो और यहाँ फेसबुक पर भी है। ठीक है, ये चॉक पाउडर वाली पेपर मैशे क्ले है। अगर आप बोलोगे तो मैं लिंक यहाँ ऊपर डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूंगी। जब भी आप क्ले को निकालते हो उससे पहले अपने हाथों को थोड़ा सा ग्रीस जरूर करना है। ठीक है, और उसके बाद क्ले हम लेंगे, क्ले लेंगे, क्ले लेने के बाद उसे नीड भी जरूर करना है। क्ले को हम अच्छे से नीड करेंगे। कोई भी क्ले आप यूज करते हो जब एयर ड्राई, तो उसको आपने उसका वर्क स्टार्ट करने से पहले उसको नीड जरूर करना है। ये मेरी थोड़ी सी क्योंकि पहले की है ये बनी हुई, आज मैंने और बनाई है, लेकिन ये थोड़ी पहले की तो थोड़ी सी ये मेरी हार्ड है क्ले ना। अब मैं क्या करूंगी, बिल्कुल नीचे से मुझे जरूरत नहीं है। ये देखिए मैंने ये इस तरह से लगाना है, तो मैं यहां से स्टार्ट कर दूंगी इसके, मतलब यहां से क्ले स्टार्ट कर दूंगी। जैसे नीचे भी लगा दूं तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। पहले हम क्या करेंगे, फेविकॉल लगाएंगे, उसके बाद 1 मिनट में रोलर पिन लेके आई रखा हूं। पनी रोलर पिन भी कहाँ रखती है। चलिए मैं ये ब्रश ले आई हूँ, इसके साथ में इसको रोल कर लूंगी। बहुत थिक लेयर नहीं लगानी है हमने, क्योंकि हम ऑलरेडी इस पर एक बेस अपनी क्ले का दे चुके हैं। ठीक है, हमें जस्ट एक थिन लेयर लगानी है। ये ली मैंने जहां पर ये फेविकॉल लगाया है उसके ऊपर मैं इसको स्टिक कर दूंगी। फेविकॉल जरूर लगाना है आपने, फेविकॉल के बगैर ये स्टिक नहीं होगी। ये मैंने पूरी ही कवर करनी है बाद में बॉटल, तो इसलिए जितनी रोल हो गई है मैं उसको इस तरह से इस पर फिक्स करूंगी। आप वाटर टच भी ले सकते हो, मैं कोशिश करूंगी कि कम से कम वाटर टच लूं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो बेस है ये वेट है, तो इसलिए मैंने क्या किया, थोड़ी सी लोशन ली है। नीचे से मैं इसको अच्छे से उसके साथ मिक्स कर रही हूं, क्योंकि मेरा बेस जो है ना वो वेट है अभी, है ना। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूं,
आप देख रहे हो मैं बहुत थिक लेयर नहीं लगा रही हूँ, थिन लेयर ही लगा रही हूँ इस पर। इस तरह से मैं इसको आज इस सारी बॉटल को भी हमने इसको कवर करना है, लेकिन अभी मैं सिर्फ नीचे नीचे से कर रही हूँ ताकि मुझे यहां पर वर्क करने में मुश्किल ना हो, होल्ड करने में मुझे इजी रहेगा। लोशन के साथ में इसको थोड़ा स्मूथ करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये स्मूथ हो जाए। वैसे यहां पर हमारा वर्क ही आ जाएगा, नहीं भी होगा तब भी कोई बात नहीं। और क्ले ले रही हूं मैं। अगेन हम इसको रोल करेंगे। कल वाला सारा क्लियर है आप लोगों को? इसी तरह से और मैं रोल कर रही हूं। क्योंकि मुझे लगा कि मैं आज कर ही दूं थोड़ा सा, क्योंकि काफी सेशंस हो जाते हैं एक ही इसमें, है ना। एक्चुअली इसको ड्राई होने में टाइम चाहिए होता है वर्क को हमारे, बट आप लोगों के पास कोई जल्दबाजी नहीं है, तो आप लोग आराम से इसको ड्राई होने देना और उसके बाद फिर इसको ऊपर वर्क नेक्स्ट, ये पहला ड्राई होगा तब नेक्स्ट वर्क करना है आप लोगों ने। चलिए आगे भी अब हम इसको, मुझे सिर्फ क्या करना है कि मुझे, क्योंकि यहाँ पर ये स्टिक करना था, तो वैसे मैं ऐसे भी स्टिक कर सकती थी, लेकिन बाद में यहां से मैं क्ले लगाती तो वो अलग से नजर आती है ना। तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ कि जहां तक मुझे इसको करना है वहां तक मैं नीचे पहले पेपर मैशे क्ले जो है, जो मैंने ऊपर लगानी है, उसको मैं यहां पर भी लगा रही हूँ। हेलो विजू जी, हेलो, वेलकम डियर। ये देखिए उसके आगे मैं अब इसको रख रही हूँ, जहां से मैंने वो खत्म किया था उसके आगे रख दिया इसको। एक्स्ट्रा को मैं निकाल दूंगी क्योंकि मुझे बहुत ओवरलैप नहीं करना है इस जगह से क्ले को। ठीक है, तो एक्स्ट्रा मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा को निकाल दिया है और यहां जहां से ज्वाइंट है इसको अच्छे से आपस में मिक्स कर देंगे। इसके ऊपर हमारा उसकी लेयर आ जाएगी, बट स्टिल काम फिर भी अच्छा ही करना चाहिए, है ना। यहां पर भी हमारा दूसरा क्ले वर्क आ जाएगा, बट इस तरह से आपने पूरा इसको, ये देखिए यहां से क्ले मोटी है ना, तो मैं उसको फिंगर से ही आगे को प्रेस कर रही हूँ। पहले मुझे नीचे लगानी है पूरी, तो मैं पहले नीचे का कवर कर लूं, है ना, ऊपर बाद में हम चले जाएंगे। फैन अब तो जरूरत नहीं है, वैसे सर्दियां आ गई, बट फैन आप ऑफ ही रखना क्योंकि क्ले नहीं तो बहुत जल्दी ड्राई होती है ना। क्योंकि बहुत थिक लेयर नहीं लगा रही हूं मैं, थिन लेयर है ये। और मैं इसकी, ये देखो जहां पर भी जॉइंट लगा रही हूँ वहां पर उसको अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है, थोड़ा सा और रह गया ये। आप छोटे छोटे पीसेस करके भी, ये देखो अब जैसे मैं छोटा पीस ही इसके आगे ऐड कर रही हूँ, है ना, तो आप इस तरह से भी ऐड कर सकते हो।
बस जहां से आप ये रखोगे उसको अच्छे से आपस में मिक्स करना है। ये देखिए इस तरह से, बस ये थोड़ा सा रह गया मेरा, थोड़ा सा और कवर कर लूं, उसके बाद फिर हम ये पीस लगाएंगे इसके ऊपर। पहले मैंने सोचा था कि आज क्लास नहीं लेंगे, बहुत वेट था अभी। रात भी मैंने एक बार इसको ड्रायर से सुखाया था, मॉर्निंग में भी एक बार किया था, बट मुझे वेट लग रहा था। फिर अब बट लगा कि नहीं हो सकता है वर्क, चलो तो मैंने एक दो बार और सुबह से 2-3 बार इसको ड्रायर से सुखा चुकी हूँ, और अब मैंने सोचा कि क्लास कर लेते हैं। अब ये देखिए, मुझे जितने की जरूरत है मैं उतना ही यहां से उतार करके इसमें छोटे छोटे पीसेस करके लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा इस टाइप से ही रह गया कि एक के ऊपर एक नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहां से फिर ज्यादा मोटी हो जाएगी ना हमारी बॉटल। आपने जो भी शेप देनी है बॉटल को आप दे सकते हो, जो शेप आपको अच्छी लगती है। मैंने यहाँ से ये ब्रॉडनेस कम रखी है, अगर आप चाहो तो इसको ब्रॉड भी कर सकते हो। एक मुझे किसी का मैसेज आया था कि पुट्टी, इस क्ले की जगह हम पुट्टी यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप पुट्टी यूज कर सकते हो। बस ये मैं ये क्ले इसलिए नीचे यूज करती हूँ क्योंकि मुझे जैसे शेप देनी है, पहले ये बहुत लाइट वेट होती है ना, तो इसके साथ एक शेप जो मुझे चाहिए ना, पहले वो शेप दे करके ऊपर से चाहे पुट्टी की आप ये क्ले लगा दो, चाहे जैसे मैं पेपर मैशे लगा रही हूँ, या मार्बल पाउडर की क्ले, आप कुछ भी ऊपर से लगा सकते हो। लेकिन ये पेपर क्ले लगाने का मतलब सिर्फ इतना है कि इससे हमारी जो बॉटल है ना, उसको शेप जो हम देते हैं ना, वो इजिली, एक तो कम मतलब कम लगेगा, और दूसरा लाइट वेट रहेगी। ये इसका फायदा है पहले पेपर क्ले लगाने का। हमारा वर्क जो है वो बहुत हैवी नहीं होगा। बस अब इसके बाद हम ऊपर इस तरह से आज पूरी बॉटल कवर करनी है, ठीक है। मैं अभी ऊपर तक इसलिए नहीं लगा रही, बाद में लगाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे ऊपर से बॉटल होल्ड भी करनी है ना। और नीचे का वर्क अगर मैं सिर्फ आज ये अगर आप लोगों के सामने ना कर रही होती तो मैंने ये क्ले लगा करके छोड़ना था, तो फिर सेशंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले नीचे क्ले लगा करके आप लोगों को ये नीचे का वर्क भी दिखा देती हूँ आज ही, और फिर ऊपर का करूंगी। हेलो सुदेश जी। ये देखिए, आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होगे, और प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, और भी लोग ज्वाइन कर पाए, और भी लोग इसका फायदा उठा सकें, है ना। ये देखिए, अब मैंने नीचे नीचे पूरा कवर कर दिया इसके साथ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, ये जो हमारी नीचे का ये जो वर्क है, एक बार फिर से आपको फोटो में दिखा देती हूँ मैं। ये जो नीचे का वर्क है हमारा, मैं ये करने लगी। इसमें यह क्या है कि ये स्ट्रिप्स काट लगाई हुई है। अगर आप चाहो तो ये जो स्ट्रिप्स हैं आप इसी पेपर मैशे क्ले की भी काट करके इस तरह से स्ट्रिप्स, आप स्ट्रिप्स इस तरह से काट करके, ठीक है, सीजर के साथ प्रॉपर आप उनको भी स्टिक कर सकते हो। आप चाहो तो इस तरह से कार्डबोर्ड की स्टिक्स काट करके उनको स्टिक कर दीजिए, या मैंने क्या किया है, मैंने ये सेंटर पार्ट निकाला है कार्डबोर्ड का, इसको इस तरह से स्टिक कर दूंगी मैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगी, इस कार्डबोर्ड के एक मिनट में क्ले अपनी अंदर रखूं जरा, ये ड्राई ना हो जाए। क्ले को आपने जितना यूज करना है करके, उसके बाद बाकी की आपने
उसको कवर करके वापस उसी तरह से रख देना है। ठीक है, साइड देख लूं पहले कौन सी लगानी है मुझे। बाहर मुझे वो साइड रखनी है, तो मैं क्या करूंगी, इस साइड पर अच्छे से आप लगा देना फेविकॉल। आप लोग प्लीज ग्रुप का भी लिंक जहां भी आप हो, जिस भी ग्रुप में या जैसे भी, वहां भी शेयर कर दीजिए। अगर आप लोगों को काम पसंद आ रहा है तो इतना तो होना चाहिए, है ना। ये देखिए, अब मैं बिल्कुल नीचे से इसको प्रेस करते हुए, लाइट हैंड से मैं प्रेस कर रही हूँ, बहुत जोर से नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ये इस तरह से इसको इसके साथ स्टिक कर देना है। लास्ट वाला पार्ट जो है मैं उसको प्रेस करके सीधा कर रही हूँ, दूसरा इसके ऊपर से लेके आऊंगी, है ना, ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। इसी तरह से ये कॉर्नर भी क्या करूंगी, कॉर्नर वाला जो है उसको जो हमारा फोल्ड हुई हुई साइड है उसको फ्लैट कर रही हूँ मैं, और अच्छे से नीचे क्ले के साथ स्टिक कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से अब मैं दूसरी साइड भी, ये एक और मैंने किया हुआ है, पहले मैं देख लूं पूरा कितना चाहिए मुझे। जो एक्स्ट्रा है उसको हम रिमूव कर देंगे। अगेन साइड देखेंगे कि कौन सी बाहर रखनी है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ये देखिए, इस तरह से कॉर्नर्स पे मैं पूरी स्ट्रिप के ऊपर, कॉर्नर से पूरी स्ट्रिप के ऊपर मैंने लगा दिया। अब एक के ऊपर एक रख के, और ये इधर से जितना एक्स्ट्रा उसको मैं निकाल दूंगी अभी। अगेन इसको मैं लाइट हैंड के साथ प्रेस कर रही हूं दोनों साइड से ही। ठीक है, जितना एक्स्ट्रा है मेरा, अभी भी एक्स्ट्रा है, तो मैं उसको क्या कर दूंगी, रिमूव कर दूंगी। मैं ये देखिए इस तरह से, और मैं लास्ट वाला एक के ऊपर एक इस तरह से फिक्स कर दूंगी। ठीक है, क्लियर हो गया ये आपको? आप लोग चाहो तो उस तरह से एक एक स्ट्रिप भी दे सकते हो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब आप देखोगे इसके ऊपर और नीचे एक एक इस तरह से स्ट्रिप दी हुई है ना। एक ये नीचे है और एक ये देखो थोड़ी सी दिख रही है ऊपर वाली साइड, है ना, दोनों साइड से। अब इसमें भी अगेन आप कुछ भी कर सकते हो, या तो इसी तरह से क्ले की एक लंबी स्ट्रिप बना करके एक ऊपर लगा दीजिए और एक नीचे लगा दीजिए। ठीक है, या इसी तरह से जैसे ये मेरा जिसके ऊपर से मैंने अभी ये निकाली है, इनको भी कट करके मैं लगा सकती हूँ। वो बहुत थिक लगी हुई है, अगर आप उस तरह की लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो, या आप इस तरह से ये देखिए इस तरह से मैं एक कार्डबोर्ड की स्ट्रिप काट के ये स्ट्रिप काट करके मैं इसके ऊपर इस तरह से लगा दूंगी। ठीक है, सेम साइज की, एक मिनट में सेम साइज की स्ट्रिप कट कर लूं। अभी हम इसको भी ऊपर से ना
टिश्यू पेपर से कवर करेंगे ताकि ये अच्छे से इसके साथ स्टिक रहे। अभी बताती हूँ मैं आपको, पहले ये कंप्लीट कर ले, उसके बाद फिर हम करेंगे टिश्यू पेपर के साथ। ये इस तरह से ये मैंने किया। नीचे के लिए भी हमें चाहिए, एक और कट करूंगी मैं सेम ऊपर साइज रख के, ताकि सेम साइज आए। एक्चुअली मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसा वर्क पहले करके रखूं, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, जितनी शॉर्ट वीडियो हो सके। बट मैंने अचानक से ही सोचा एकदम उस टाइम कि मैं क्लास ले ही लेती हूँ। अच्छा, मैंने नीचे से भी, ये देखिए नीचे भी क्ले लगाया था। ठीक है, अब ये जो थोड़ा थोड़ा ऐसे आ रहा है ना, तो यहाँ हमारी अब चॉक पाउडर की क्ले की जो लेयर लग जाएगी ना, उसके साथ ये पूरा, ये जो नीचे से इस तरह से ओपन आ रहा है, तो ये चॉक पाउडर की क्ले के साथ ये पूरा कवर हो जाएगा। नीचे से भी आपने बेस को भी देना है। चलिए, अब मैं इसके ऊपर फेविकोल लगाऊंगी, स्ट्रिप के ऊपर अपनी जो हमने अभी स्ट्रिप काटी है। आप देखोगे कि मैंने देखो एक ब्रश और एक ये अपना बनाया हुआ है, इसी तरह से इसमें से ही सीधा फिर मैं यूज करती हूँ। क्योंकि अगर हम, कल मेरे को हाथ ये रखना भूल गई थी, तो हाथ लगाया ना, तो फिर वो हैंड्स पर हम कुछ और वर्क करते हैं तो वो हाथों पर सारी स्टिक होती है। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इस तरह से थोड़ा सा हमने ऊपर ना स्पेस छोड़ना है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस हम छोड़ेंगे, वो अच्छा लगेगा। आप चाहो तो बिल्कुल कॉर्नर पे भी कर सकते हो, लेकिन मुझे इस तरह से अच्छा लगता है, हल्का सा ऊपर छोड़ के स्पेस। बहुत ज्यादा नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमने पहले ही बहुत थोड़ा लगाई है। एक मिनट में अपनी साइड करके देखो। आप इसको ग्लू गन के साथ भी स्टिक कर सकते हो, और फेविकॉल के साथ भी, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से बैक साइड पर भी एक लगाएंगे। मैं आपको फ्रंट करके दिखा देती हूँ, है ना, फ्रंट करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों का भी टाइम सेव हो जाए। इसी तरह से मैं इसको पूरा गोल घुमाऊंगी, पीछे भी, जैसे जहां से ये खत्म हुई है वहीं से इस तरह से पूरा ऐसे लाऊंगी। ठीक है, और इसी तरह से अब मैं नीचे भी, एक नीचे भी लगा के दिखाती हूँ आपको। थोड़ा सा इसको होल्ड करके रखिए थोड़ी देर, ताकि ये अच्छे से इसके साथ स्टिक हो जाए। ठीक है, एक अब मैं नीचे लगाऊंगी, जैसा फ्रंट में कर रही हूं बिल्कुल सेम हमें बैक पर भी करना है। अगर आप चाहोगे तो मैं पूरे में करके दिखा देती हूँ। अगर आप समझ गए हो तो ठीक है। ये देखिए, अब सेकेंड स्ट्रिप ली मैंने, सेम साइज की कट की थी, ये भी मैं नीचे से थोड़ा सा इसमें भी छोड़ूंगी, थोड़ा सा छोड़ूंगी, ज्यादा नहीं। इसी तरह से हम इसको भी यहां पर स्टिक करेंगे। ये देखिए, हमारा बीच का जो डिजाइन है ना, जो हमने लगाया है। थोड़ी देर इसको होल्ड करके, 1 मिनट। इसकी मैंने जो कार्डबोर्ड है ना, इसकी विड्थ जो मैंने रखी है, ये है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी जो ब्रॉडनेस है ये 6 सेंटीमीटर है। बाकी ये तो आपका जितनी भी बॉटल होगी आप उस हिसाब से। आई होप क्लियर हो गया होगा इतना। करके दिखा दूं या बैक भी कंप्लीट करके दिखाऊं? इसी तरह से बैक पर करेंगे हम। ठीक है,
अब इसको हम इसी तरह से नहीं छोड़ेंगे, इसको और अच्छे से मजबूत करने के लिए हम क्या करेंगे, हम टिश्यू पेपर लेंगे। पहले मैं थोड़ा सा फेविकॉल, बहुत ज्यादा, और थोड़ा सा इसमें मैं पानी डाल रही हूं। 50-50 की रेशो पता है ना, थोड़ा सा मैं पानी कम डाल रही हूँ, पूरा 50-50 नहीं डालूंगी, बट मेरा ये फेविकोल बहुत थिक हो गया क्योंकि निकालना पड़ा है ना बोल में। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके ऊपर, ताकि ये और अच्छे से स्टिक रहे, ये मजबूती से जुड़ा रहे इसके साथ, ये चीज आपस में, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फेविकोल लगा रही हूं मैं, आप इसको पूरे को कवर करोगे, ठीक है। थोड़ा पेपर ऊपर भी आ जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है। और हम इसके ऊपर इस तरह से मैंने टिश्यू पेपर के छोटे छोटे पीसेस किए हुए हैं। आप सिंगल पीस भी लगा सकते हो, जैसे आपको लगाना इजी लगता है आप वैसे लगा देना, ठीक है। हमने अपना डिजाइन खराब नहीं करना है, डिजाइन के बीच में आपका टिश्यू पेपर इसी तरह से आना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा ये जो वर्क है ये और मजबूत हो गया, ठीक है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारा काम सॉलिड होना चाहिए ना। टिश्यू पेपर के साथ, सॉरी फेविकोल के साथ आप इसको अच्छे से स्टिक कर दोगे। कहीं पर फट भी गया तो कोई बात नहीं, मेन है कि ये चीज और ये आपस में स्टिक अच्छे से हो जाए। क्लियर है। इसी तरह से आगे आप पूरे को कवर करोगे, चारों तरफ से इसको आप कवर करोगे। इज इट क्लियर, प्लीज आंसर कर दीजिए, क्लियर है आप लोगों को। ये जहां तक टिश्यू लगाया था उसके आगे अब मैं और टिश्यू पेपर लगा रही हूं, इसको पूरे को मैं इसी तरह से कवर करूंगी। थोड़ा थोड़ा फेविकॉल लूंगी और उसके साथ इसको स्टिक करते जाऊंगी। ये देखो हमारा बीच का जो डिजाइन है वो भी वैसे ही बना हुआ है, ठीक है, उसको खराब नहीं करना है हमने। ये देखिए ऊपर क्ले के ऊपर भी आ गया है तो कोई बात नहीं, ठीक है। इस तरह से हम पूरे को कवर करेंगे। क्लियर। आज इतना ही बताना था मैंने आप लोगों को, थोड़ा सा मैं ऊपर और ये करके बस, फिर मैं बैक पर बाद में करके पिक जो है आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। एक और ये टिश्यू पेपर आपको बता देती हूँ। अगर आपको लग रहा है ना कि आपसे ज्यादा फट रहा है तो आप क्या करोगे, इसको सारे को इकट्ठा मत स्टिक करना, आप थोड़ा थोड़ा इस तरह से रख करके एक साइड से उठा के रखो, ठीक है। बीच में ये किया इसको, ठीक है, ये देखो, ठीक है। नेक्स्ट लिया, बीच में किया, इस तरह से फटेगा नहीं। देन अगेन, तो ये जो आपका ऊपर नीचे पेपर इकट्ठा भी हो रहा है ना, ये भी एक टेक्सचर ही बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से। आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। यहां पर भी आप इवन जैसे यहां से, ये देखिए यहां से थोड़ा सा मेरा पेपर फट गया ना, तो आप यहां पर भी स्टिक कर देना। कहीं से आपको लगे कि आपका पेपर टीयर हो गया है, फट गया है, तो आपने उसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से रख के और उसको स्टिक कर देना, ठीक है। इस तरह से हम सारी तरफ से इसको
चारों तरफ से ये ऊपर की पट्टी लगा के यहाँ पीछे भी, और उसको ऊपर से हम इस तरह से कवर करेंगे टिश्यू पेपर के साथ। इसको अच्छे से ड्राई होने देना है, फिर हम नेक्स्ट वर्क जो भी होगा उसके बाद करेंगे। बाकी इतना करने के बाद ये मैंने पहले कर दिया, ठीक है, ताकि मैं ऊपर से होल्ड कर सकूं। अब मैं क्या करूंगी, इस सारी बॉटल को इसी पेपर मैशे क्ले के साथ कवर करना है, ठीक है। आप प्लीज मैसेज करके बोलिए कि क्लियर है या पूरा करके दिखाऊं। यहां तक ये क्लियर हो गया, यही चीज आपने सारी तरफ रिपीट करनी है। ये जो हमने 2 स्ट्रिप्स लगाई हैं ये बैक पर भी लगानी है, और इसको सारे को हमने, ये जो हमने कार्डबोर्ड से अब बनाया है ऊपर, इस सारे को हमने टिश्यू पेपर के साथ कवर करना है, ठीक है। और इसी तरह से हम अपनी इस बॉटल को भी पूरा कवर करेंगे। बॉटल को भी पूरा कवर करना है आपने, थोड़ा थोड़ा लेते जाइए। बहुत लंबा बेशक अगर आपसे लगाना मुश्किल लगता है तो अब यह जरूरी नहीं है कि हमने बहुत बड़ा एक पीस रोल करना है और फिर उसको लगाना है। उसमें भी कई बार एयर बबल्स आ जाते हैं, तो अगर आप उस तरह से पूरा पीस भी लगाओगे तो ध्यान रखना है कि बीच में एयर बबल ना रहे। अगर एयर बबल रह गया तो फिर क्या होगा, वहां से हमारी क्ले टूट जाएगी। ये देखिए, इस तरह से आप इसको अटैच करते जाना और पूरी क्ले को हमने फिक्स करना है इसके साथ। एक और चीज बतानी है आप लोगों को, 1 मिनट। एक मैंने अभी आपको बताया था कि बॉटल के ऊपर उसमें टेक्सचर दिया हुआ है ना, लेकिन वो टेक्सचर किस चीज का है, ये टिश्यू पेपर का, ठीक है। अब अगर हम ये क्ले लगा रहे हैं इसके ऊपर, अब हम फिर से टिश्यू पेपर तो नहीं लगाएंगे, इतनी लेयर्स तो नहीं करेंगे, है ना। अगर तो आपको इस तरह से प्लेन ही रखना है अपनी बॉटल को तो बहुत अच्छा है, फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। लेकिन अगर आपको चाहिए कि हम भी इस पर कुछ टेक्सचर देना चाहते हैं बॉटल के ऊपर, यहाँ पर तो हमारे जो वेजेस वगैरह हैं या फ्रूट्स हैं वो आ जाएंगे, लेकिन जो बाकी की बॉटल जो नजर आ रही है, अगर उसमें आपको भी कुछ टेक्सचर देना है तो हम अभी वेट जब हमारी क्ले होगी उसी टाइम हम उसके ऊपर टेक्सचर देंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा टेक्सचर भी देके दिखा देती हूँ किस तरह से आप टेक्सचर दोगे। कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी। अभी आपको 2-3 तरह से बता देती हूँ मैं। थोड़ी सी क्ले हम ऊपर लगा लें पहले, तभी मैं उसके ऊपर आपको करके दिखाऊंगी, है ना। आई होप आज का सेशन भी क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। प्लीज कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप लोग कीजिए, या बनाते समय भी कोई हुआ तब भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। अभी कुछ नहीं क्लियर हो रहा है तब भी आप मैसेज करिए, अभी हम यहां पर सॉल्व करेंगे। बीच में से जगह नहीं कोई छूटनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना। और जहां पर ज्वाइंट आ रहा है उसको अच्छे से मिक्स करना है। मैंने क्रीम निकाल के रखी हुई, लोशन है ये मेरा, ठीक है। तो ये इस वर्क के लिए मैंने सारी चीजें अपनी इस तरह से थोड़ी सी अलग 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 से रखी हुई हैं। ज्यादा वाटर का इसलिए नहीं यूज कर रही हूं मैं, क्योंकि हमारा नीचे का वर्क भी अभी वेट है और ये क्ले भी अभी वेट है ना, तो इसलिए। चलिए मैं आपको यहां पर थोड़ा सा टेक्सचर देके दिखाती हूँ। मान लीजिए आप भी इस पर टेक्सचर देना चाहते हो तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो। जैसे ये मेरा अभी इसके साथ मैं अपने रोलर पिन के एज अ रोलर पिन इसको यूज कर रही थी। ये मेरा खराब वाला ब्रश था और इसकी फ्रंट साइड ये देखी है ना, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ भी इस तरह से बीच में, सारी बॉटल के बीच में कुछ भी इस तरह से टेक्सचर दे सकते हो। दिख रहा है ना। सेकेंड आप क्या कर सकते हो, ब्रश नहीं है, कुछ भी टूल ले लीजिए। मैं ये पेन ले रही हूं,
पेन लिया मैंने, बीच में कुछ बड़े सर्कल्स, कुछ छोटे, कुछ भी, ठीक है। देन कोई नाइफ वगैरह ले लीजिए। मैं यहाँ से टूल ले लेती हूँ, मेरे पास नाइफ नहीं है इस टाइम। इसके ऊपर जो हमारा वो वर्क है, जो हमारी पिक है, उसके ऊपर थोड़ी स्ट्रिप्स टाइप आई हुई है ना, तो आप कुछ भी इस तरह से कोई लाइन किधर को, कुछ भी, हमें जस्ट एक टेक्सचर देना है। आप कुछ भी, ठीक है, जैसा भी आपको अच्छा लगे इस तरह से, ठीक है। जब आप कलर करोगे ना तब इसका इफेक्ट निकल के आएगा, ठीक है। और बहुत कुछ हो सकता है। और ये देखिए मेरे पास जैसे एक टूल है, तो इसको भी मैं अगर मैं इस तरह से रोल करूं बीच बीच में कहीं कहीं पर, ठीक है, ये साइड रोल करूंगी तो डिफरेंट आएगा। मैंने बहुत से टेक्सचर्स की आपको एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप प्लीज वो देख सकते हो। उनमें से कुछ भी, कोई भी टेक्सचर आप सिंपल सिंपल आप डॉट्स कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो, अगर आप प्लेन रखना चाहते हो इसको, तो प्लेन भी रख सकते हो। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उस पिक में एक टेक्सचर आया हुआ है, लेकिन वो टेक्सचर मैंने आपको पहले भी दिखाया, वो टेक्सचर इस तरह से है। ये जैसे बॉटल के ऊपर टिश्यू पेपर मैंने लगाया, तो ये टिश्यू पेपर से ये टेक्सचर आया हुआ है, ये देखिए, ठीक है। इसी तरह से वो भी, क्योंकि एक बॉटल है तो उस पर टिश्यू पेपर लगाया हुआ है, ये देखिए, है ना। तो आप भी टिश्यू पेपर भी लगा सकते हो, ठीक है। या इसी तरह से क्ले के ऊपर तो हम वैसे ही टेक्सचर बहुत तरह का दे सकते हैं, तो आप टेक्सचर कोई भी क्ले के ऊपर, लेकिन टेक्सचर जब देना है तो जब हमारी ये क्ले वेट है उसी टाइम हमें टेक्सचर को देना है। अगर आपको नहीं देना, यहाँ पर ऑलरेडी बहुत अच्छा वर्क हमारा हो जाएगा, ये पूरा भर जाएगा, तो आप बेशक ना भी दो तब भी अच्छा लगेगा। क्योंकि ये देखो ये देखिए ऑलमोस्ट पूरा ये कवर हो रहा है, थोड़ी सी जगह बच रही है। अगर आप चाहो तो इसको दूसरी साइड, इसकी बैक साइड पर भी बना देना, ये ऊपर भी नेक पर भी डिजाइन है ना, तो ये कवर हो ही जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि टेक्सचर देना है तो आप दे सकते हो। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। इस बॉटल को अब मैं पूरी इसी तरह से कवर करूंगी, ठीक है, इसके साथ और क्ले के साथ। और ये जो नीचे, सॉरी एक्सक्यूज मी, ये जो नीचे का वर्क है ये भी मैं इसी तरह से कंप्लीट करूंगी सारी साइड पे। क्लियर है आप लोगों को? पूरा करके जरूरत है दिखाने की तो बताओ, मैं दिखा देती हूँ, नहीं तो फिर आई थिंक मैंने अपनी तरफ से बता दी है। इसी चीज को अगर आप देखना चाहते हो तो मैं पूरा भी करके दिखा सकती हूँ। इसी तरह से ये देखो, मैंने हैंड्स में ही क्ले को, आप जरूरी नहीं है कि आपने उस तरह से रोल करना, थोड़ी सी क्ले ली, हैंड्स में ही उसको हमने फैलाया और उसको आप स्टिक कर दोगे। पहले मैं एक्चुअली ऊपर तक नहीं करना चाहती अभी, क्योंकि मैं पहले नीचे का वर्क अब कंप्लीट करूंगी। लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखना है, ये जैसे मैंने अब ये यहाँ जोड़ा ना, इसको ऐड किया है क्ले को, तो अब इसको अच्छे से मिक्स करना, नीचे वाली क्ले के साथ अच्छे से मिक्स होनी चाहिए, ये नजर नहीं आनी चाहिए कि ये हमारा। और ऊपर से कुछ इस तरह की नाइफ वगैरह लेकर के आप या तो उसको वाटर में डिप कर लेना, या हल्का सा उसको क्रीम लगा करके और उसको स्मूथ कर देना इस तरह से। क्ले को स्मूथ कर देना थोड़ा, बटर नाइफ होती है हमारे घर में सबके, उसके साथ कर लेना, ठीक है। इसको साथ साथ लगाते जाना, साथ साथ स्मूथ कर देना, और अगर ऊपर से आपने टेक्सचर देना है तो साथ साथ वो भी देते जाना, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आज का सेशन। क्लियर है ये? आगे करके दिखाऊं या इट्स क्लियर? आप बाकी का अपने आप कर लोगे। इसी तरह से आप दोनों स्ट्रिप्स जो हैं ये बैक में पूरे में लगानी है। इसी तरह से ये टिश्यू पेपर से आपने सारे को कवर करना है और पूरा ड्राई होने देना है। और ये पूरी बॉटल को हमने चॉक पाउडर क्ले के साथ मैं कर रही हूँ,
आप लोग मार्बल पाउडर क्ले भी यूज कर सकते हो, पुट्टी डो भी यूज कर सकते हो, पुट्टी की पेस्ट भी लगा सकते हो आप इसके ऊपर, या कोई भी एयर ड्राई क्ले, कोई भी जो भी आप यूज करते हो एयर ड्राई क्ले, आप उस एयर ड्राई क्ले के साथ इसको एक बार ऊपर से और कवर कर देना, ताकि, ओके थैंक यू सुदेश जी, ताकि ये जो हमारा हमने ये जो पेपर की क्ले जो लगाई थी ना, एक और इसको थोड़ा और ये सॉलिड हो जाएगा हमारा वर्क। ठीक है, इतना कंप्लीट करके मैं पिक शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। उसके बाद फिर हम कल आएंगे, क्योंकि ये वेट भी होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ऊपर का जो वर्क है, जो हम फ्रूट्स और जो वेजेस वगैरह हैं, वो कल हम क्ले के साथ बनाकर इसके ऊपर लगाएंगे। और प्लीज नीचे से जरूर कवर कर लेना, ठीक है। तो कल अगर वेट भी होगा तो कोई बात नहीं, ये हमारा वेट भी होगा तो हम इसके ऊपर वेजेस कल ऊपर का काम करेंगे कल हम, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा अभी तक का आप लोगों को। चलिए फिर ज्यादा मैं इसको सेशन को लंबा नहीं खींचूंगी, इसीलिए मैं उतना ही बताती हूँ ताकि आप लोग भी आराम से देख सको, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब लोग भी बहुत बिजी हो। मेन आपको बता दिया, आप इसी तरह से अब जस्ट रेपिटेशन है वो सारा आप पूरा कंप्लीट कर लेना, ठीक है। फिर भी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन कुछ भी है तो आप लोग प्लीज फ्रीली आप नीचे इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो मैं उसका आंसर जरूर दूंगी, ठीक है। और प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है इस चीज में भी, है ना। और भी लोग ऐसे भी इसका फायदा उठा सकें, ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन कर सकें, फायदा उठा सकें, तो प्लीज ग्रुप को भी शेयर कीजिए और मेरी वीडियोस को भी जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू अगर आप लोग प्लीज ये इतना कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे तो। थैंक यू सो वेरी मच। आप लोग लाइव आते हो, बहुत अच्छा लगता है, काम करने का भी मजा आता है, और अगर कुछ क्वेश्चनिंग चल रही हो तो फिर तो और भी ज्यादा मजा आता है ना। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और कल इसी टाइम 3:30 बजे हम फिर मिलेंगे, और इसका आगे का जो वर्क है, ये जो हमारा ऊपर का वर्क है इसका, कल हम ये सारे ये फ्रूट्स और वेजेस वगैरह है ये सारा वर्क करेंगे क्ले वर्क, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे कि, हेलो साधना जी, उसके बाद देखेंगे कि ये फिर ड्राई 100% ड्राई होने पे फिर हमें काम करना होगा, शायद एक दिन फिर बीच में हमारा गैप हो जाए, ठीक है। तो कल हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट वर्क के लिए। टिल देन, बाय एवरीवन, बाय। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन, एंड प्लीज अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।